बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट का काम भी वही होता जो इफ एल्स कर रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या दिक्कत थी कि हमें बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने पड़ते थे, तो आपका जो कोड होता था वो ज़्यादा लिखना पड़ता था आपको। तो इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट में यही काम हम अगर करवा सकते हैं तो वो हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए करवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट हमें ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, यहाँ पर आप कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर कोड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देते हैं और उसके बाद इसकी कंपैरिजन होती है, ये जो केस लिखा हुआ इसके आगे जो एक्स लिखा हुआ इससे, तो जो भी इससे मैच करता है इस एक्सप्रेशन से, वही वाला केस का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। तो सबसे पहले देखिए सिंटेक्स स्विच का कैसे होता है। आपने स्विच कीवर्ड लिखा, फिर पैरेंथेसिस में आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा, फिर उसके बाद स्विच की बॉडी यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट के बीच में है, ये बॉडी है स्विच की, और यहाँ पर आपको केस लिखा हुआ दिख रहा है और इसके आगे ये आपका वेरिएबल लिखा हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसी से मैच होता है। तो जिस भी केस के आगे जो लिखा हुआ है इससे जिससे भी ये एक्सप्रेशन मैच होगा, तो कॉलन के बाद हर एक केस की बॉडी होती है, तो उसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ ये एग्जीक्यूट कर जाता है। अगर इससे मैच होता है ये वाला, तो ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आगे की सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आगे की एग्जीक्यूट नहीं करती है, केवल यही वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये इससे मैच हो गया, और फिर उसके बाद ये पूरा स्विच ब्लॉक जो होता है ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक कीवर्ड जो होता है इस स्विच को ब्रेक करने के लिए होता है, क्योंकि एक जो है ये जो केस है वो रन कर जाता है। तो कोई एक रन करता है तो बाकी का कोई भी रन नहीं करता है, एक टेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि स्विच ब्लॉक जो होता है ब्रेक कीवर्ड के जरिए ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ ये कैसे काम करता है, जो मैंने बताया वही चीज़ है। अगर यहाँ पर एक भी केस जो है रन नहीं करे, यहाँ पे टेस्ट हो लेकिन फॉल्स हो जाए, कोई भी रन ना करे, तो लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट का जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है उसमें जो कोड पड़ा हुआ वो रन करता है। ठीक है, तो जो इफ एल्स में एल्स काम कर रहा था वही यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करता है। तो ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल एंड विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर इन दिस चैप्टर। तो ब्रेक और जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, उनको डालना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हमें ये डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले इसने डे वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, तो इसमें वैल्यू डाला 4। उसके बाद स्विच में इसने इसी डे को लिखा है, उसके बाद इसी डे में जो वैल्यू पड़ी हुई है इसकी मैचिंग होती है, ये जो केस के आगे लिखा है 1, इससे मैचिंग होती है। तो डे की वैल्यू 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक, केस 1 नहीं चलेगा। उसके बाद ये केस 2 में आया, तो ये देखिए 2 इस डे से, डे की वैल्यू से मैच होगा, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये 2 है और ये डे की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये भी नहीं रन किया, ये भी नहीं रन करेगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा केस 4, तो ये 4 की वैल्यू जो है इस डे की वैल्यू से मैच कर जाएगी, क्योंकि दोनों में डे में 4 है और ये भी 4 है, ये मैच कर जाएगा। और आपको इस केस 4 के अंदर जो ये कोड पड़ा हुआ ये रन कर जाएगा, रन करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये रन करेगा तो आपको प्रिंटलन मेथड से स्क्रीन पर थर्सडे दिखाई देगा, और ब्रेक कीवर्ड से ये जो स्विच ब्लॉक है ये ब्रेक हो जाएगा, स्विच ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले हैं कोई भी आपके टेस्टिंग और रनिंग कुछ भी इनमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो है स्विच ब्रेक हो गया। तो आपको इसका आउटपुट थर्सडे यही दिखाई देगा, क्योंकि ये केस नंबर 4 पे पड़ा हुआ था। उसके बाद ब्रेक कीवर्ड है, तो इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक के बाहर ये आ जाता है। इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड हैं उनकी टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन को ये रोक देता है ब्रेक कीवर्ड, क्योंकि जो कंट्रोल है वो स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाता है। तो जब ब्रेक मिल जाता है उसका मतलब होता है कि जो मेन काम है जो स्विच ब्लॉक के अंदर था वो हो चुका है, अब और ज़्यादा आगे की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक कैन सेव ए लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज इट इग्नोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द कोड इन द स्विच ब्लॉक। तो ब्रेक का यही काम होता है, ये हमारा बहुत सारा समय बचाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो रेस्ट बचा हुआ कोड है स्विच ब्लॉक में उसका टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड रन टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ है तो डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा हुआ है वो रन कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डे में वैल्यू है 4,
ठीक है। तो ये डे ना तो इससे मैच करेगा ना तो इससे मैच करेगा, तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है रन कर जाएगा, ठीक है। ये एक कोड जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कॉलन के बाद जो ये पड़ा हुआ है डिफ़ॉल्ट में ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आपको यही चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर के दोनों केस मैच नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट अगर आपने लास्ट स्टेटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया है स्विच ब्लॉक में, तो यहाँ पर आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लास्ट में कुछ है ही नहीं, तो ब्रेक करने की ज़रूरत क्या है। वहीं अगर आपने यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट है अगर उसको कहीं बीच में रखा है, ठीक है, तब आपको यहाँ पर आप ब्रेक लिख सकते हैं।